ईवीएम से लेकर स्मार्ट मीटर तक अखिलेश यादव का भाजपा पर सबसे बड़ा हमला। क्या यूपी की राजनीति में शुरू हो गया है 2027 का महासंग्राम? 2 दिन की छुट्टी, सोने का भाला और बैलेट पेपर की मांग। महाराणा प्रताप जयंती के मंच से अखिलेश यादव ने क्यों छेड़ दी नई सियासी लड़ाई? साल लगे या सदी, ईवीएम हटाकर रहेंगे। अखिलेश यादव के इस बयान से यूपी की राजनीति में मचा बड़ा घमासान। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शनिवार को एक साथ कई राजनीतिक और जनहित के मुद्दों को लेकर भाजपा सरकार पर बड़ा हमला बोला। महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में अखिलेश यादव ने जहां ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग दोहराई, वहीं स्मार्ट मीटर, कानून व्यवस्था, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर भी सरकार को घेरा। कार्यक्रम में अखिलेश यादव ने ऐलान किया कि अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो महाराणा प्रताप जयंती पर 2 दिन की सरकारी छुट्टी घोषित की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने लखनऊ के गोमती रिवर फ्रंट पर महाराणा प्रताप की भव्य प्रतिमा स्थापित कराने की बात कही, जिसमें सोने का भाला लगाया जाएगा। उन्होंने महाराणा प्रताप को स्वाभिमान और संघर्ष का प्रतीक बताते हुए कहा कि युवाओं को उनके आदर्शों से प्रेरणा लेनी चाहिए। इस दौरान अखिलेश यादव ने ईवीएम को लेकर फिर भाजपा सरकार और चुनाव व्यवस्था पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अमेरिका, इंग्लैंड और जर्मनी जैसे देशों में बैलेट पेपर से मतदान होता है, इसलिए भारत में भी चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाने चाहिए। सपा प्रमुख ने कहा कि साल लगे या सदी, हम ईवीएम हटाकर रहेंगे। उन्होंने दावा किया कि समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में भाजपा को ईवीएम के बावजूद हराया है और आगे भी जनता के सहयोग से भाजपा को हराकर ईवीएम हटाने का काम किया जाएगा। अखिलेश यादव ने स्मार्ट मीटर के मुद्दे पर भी भाजपा सरकार को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार स्मार्ट मीटर के जरिए जनता की जेब काट रही है। सपा प्रमुख ने कहा कि स्मार्ट मीटर को रिमोट से नियंत्रित किया जा सकता है और इसमें गड़बड़ी की आशंका बनी रहती है। उन्होंने कहा कि जब स्मार्ट मीटर में बेईमानी की संभावना हो सकती है तो ईवीएम पर सवाल उठाना भी स्वाभाविक है। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने कई बड़े चुनावी वादे भी किए। उन्होंने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो बेटियों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा दी जाएगी, ताकि गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों पर पढ़ाई का आर्थिक बोझ न पड़े। वहीं गरीबों के लिए कैंसर इंस्टीट्यूट में मुफ्त इलाज की व्यवस्था करने का भी वादा किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य समाजवादी सरकार की प्राथमिकताओं में हमेशा शामिल रहे हैं। यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर भी सपा प्रमुख ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने एनसीआरबी के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि प्रदेश में महिलाओं और एससी/एसटी समुदाय के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार कानून व्यवस्था संभालने में पूरी तरह विफल रही है और प्रदेश की जनता खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है। वहीं उत्तर प्रदेश में संभावित कैबिनेट विस्तार की चर्चाओं के बीच अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी भाजपा सरकार पर तंज कसा। उन्होंने लिखा, दिल्ली से पर्ची आ गई क्या? सुना है यूपी में कैबिनेट विस्तार हो रहा है, या यूं कहें कि मुख्यमंत्री जी की शक्ति का कटाव छटाव हो रहा है। इसके साथ ही उन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार में महिलाओं को आरक्षण देने की बात कही और व्यंग्यात्मक अंदाज में भाजपा नेतृत्व पर निशाना साधा। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि लोकसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी लगातार भाजपा सरकार को अलग अलग मुद्दों पर घेरने की रणनीति पर काम कर रही है। ईवीएम, स्मार्ट मीटर, कानून व्यवस्था, महंगाई और जनहित से जुड़े मुद्दों के जरिए सपा जनता के बीच अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने की कोशिश में जुटी हुई है।